मैं हूं अमित द्विवेदी। द कलेक्टिव लर्निंग में आपका स्वागत है। तो हम यहाँ पे आज एनटीपीसी सीबीटी 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। एग्ज़ाम आप सभी लोगों ने आंसर किया, आप सभी ने अपनी चेक कर लिया होगा। अब आपको ये पता चल गया होगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो इसी के बारे में आप लोग काफ़ी दिनों से आपने अपना नंबर तो देख ही लिया होगा। अब आपको ये कन्फर्म करना है कि हमें सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो 3-4 बातें हैं जिसके बारे में बात करूँगा कि एनटीपीसी का सबसे पहले तो उसकी कट ऑफ के बारे में हम एनालिसिस करेंगे, उसकी कट ऑफ की एनालिसिस करेंगे। उसके बाद उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है ये देखेंगे। मेरा स्कोर क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा। उसके बाद जिनका नंबर कम है या ज़्यादा है उसके अनुसार उनको क्या करना चाहिए, सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कैसे करें और सम यूजफुल एडवाइस भी आपको कुछ बातें भी बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनटीपीसी कट ऑफ का एनालिसिस देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास डाटा मित्रा से लिया गया है, उन्होंने पब्लिकली प्रोवाइड किया गया है, उन्होंने पब्लिकली प्रोवाइड किया है, तो वहीं से मैंने ये डाटा लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम शिफ्ट, एवरेज मार्क और टोटल स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट यानी 46 नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे सीरियल नंबर फर्स्ट में आ रहा है। कौन सा एग्ज़ाम है? 5 तारीख 6वां महीना 2025 की थर्ड शिफ्ट आ रही है। इसका एवरेज मार्क 46 है। उसके बाद फिर बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे आप आगे जाकर यहाँ पे देखते हैं तो लास्ट में 47वें नंबर की शिफ्ट, इसका एवरेज मार्क कितना आ रहा है? 55 नंबर आ रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो इसकी कठिन शिफ्ट थी वो कौन सी है? 5 तारीख 6वां महीना 2025 की थर्ड शिफ्ट सबसे कठिन शिफ्ट है, क्योंकि इसका एवरेज मार्क कितना बन रहा है? 46.9289 इतना बन रहा है। और सबसे आसान शिफ्ट कौन सी रही है? यहाँ पे आप देखिए 47 नंबर पे 23 तारीख 2025 जो भी उसकी सुबह फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसका एवरेज मार्क्स बन रहा है 55.738। तो इसके अनुसार यहाँ देख सकते हैं कि आपके शिफ्ट का एवरेज स्कोर कितना है। आप सभी को पूछ करके वीडियो आप सभी ने अपना स्कोर तो देख ही लिया होगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखें कि वैकेंसी कितनी है, क्योंकि सिलेक्शन देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 8113 और सीबीटी 1 से पास कितने बच्चे किए जाएंगे इसका 15 टाइप लिया जाएगा, यानी 1,21,695 बच्चों का सिलेक्शन होगा सीबीटी 2 के लिए। तो यहाँ पे सभी वैकेंसी का ब्रेकअप देख लेते हैं, ब्रेक करके। यूआर की वैकेंसी कितनी है? 3,494। ओबीसी की कितनी है? 1,994। ईडब्ल्यूएस की 810, एसटी की 1180, एससी की 1180 और एसटी की 635 वैकेंसी है। गुना जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 52,410। ओबीसी का हो जाएगा 29,910, ईडब्ल्यूएस का हो जाएगा 12,150, एससी का हो जाएगा 17,700 और एसटी का हो जाएगा 9,524। यानी हर कैटेगरी से इतने इतने बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। यहाँ पे देखिए रैंक मित्रा का डाटा है। यहाँ पे ये लगभग 3,01,238 बच्चों का डाटा यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे मार्क्स देख सकते हैं और उसके अनुसार यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कैटेगरी वाइज दिया गया है। तो देखिए 90 से ऊपर तो कोई है नहीं, 85 से ऊपर टोटल बच्चे हैं 73, जिनमें से 25 बच्चे यूआर के हैं, 34 ओबीसी, 13 ईडब्ल्यूएस। एससी के कितने हैं? 1 और एसटी का 0 है। यहाँ पे देखें यूआर में से 52,410 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। तो अगर यहाँ पे ये देखा जाए कि 52,410 कहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, तो यहाँ 65 से 70 के बीच में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या है? 64,175 बच्चे से लेकर 70 के बीच में 29,408, यानी कि यूआर की कटाप 65 से 70 के बीच में कहीं ना कहीं रहने वाली है। ओबीसी की कटाप अगर देखें यहाँ पे कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा? 29,910। ओबीसी 29, इसका भी कहाँ पे जा रहा है? 65 से लेकर 70 के बीच में ही बच्चे आ रहे हैं इतने सारे। ईडब्ल्यूएस 12,150 बच्चों का सिलेक्शन होगा, तो 12,150 कहीं यहाँ पे आ रहा है, 60 से 65 के बीच में आएगा। एससी का 17,700 आप कहाँ पे देख पा रहे हैं? 17,700 यानी 55 से 60 के बीच में रहेगा। एसटी का 9,525, एसटी का 9,525 यहाँ पे समथिंग 45 से 50 के बीच में आ रहा है। ये सभी बच्चों का डाटा हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हों जो कि किसी और साइड पे जाकर के अपना चेक किए हों, यहाँ पे ना चेक किए हों, तो हो सकता है कि थोड़े बहुत बच्चे भी इससे बच गए हों। बाकी मैक्सिमम बच्चों का यहाँ पे डाटा हमें मिल चुका है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि सबसे आसान शिफ्ट कौन सी थी? सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट थी 23 तारीख की, जो कि फर्स्ट शिफ्ट थी। इसका एवरेज स्कोर 55.73 बन रहा है। और हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सी थी? 5 तारीख की शिफ्ट थी थर्ड, उसका एवरेज स्कोर 46.92 बन रहा है। तो यहाँ से अगर देखा जाए हार्डेस्ट और ईजीएस्ट के बीच से यहाँ से नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ने की चांसेस है? तो 4 नंबर से लेकर 10 नंबर तक यहाँ पे बढ़ सकते हैं, यानी 4 to 10 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं यहाँ से। एनटीपीसी एक्सपेक्टेड कट ऑफ सीबीटी 1 क्या हो सकता है? इन सभी एनालिसिस के बाद हमें ये समझ में आता है जो भी कैटेगरी यहाँ पे दी गई है, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी, इन्हीं कैटेगरी के बारे में ये रा मार्क्स अपना देख चुके होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स बन रहा है। तो यूआर अगर 65
OBC 64, EWS का 60, SC का 55, ST का 55। इसमें आप +-3 नंबर कर लीजिएगा, ठीक है, +-3 नंबर कर लीजिएगा। इतना अगर आपका राइस स्कोर बन रहा है, अगर इतना आपका राइस स्कोर बन रहा है तो आप CBT 2 के लिए तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। आप गवाइए, अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और NTPC का रिजल्ट का वेट मत कीजिए, क्योंकि रिजल्ट के जस्ट बाद इसका एग्ज़ाम जल्दी ही ले लिया जाएगा। तो अभी शायद 2 महीने के अंदर, 2 महीने में रिजल्ट इसका आ जाएगा। तब तक आप वेट मत कीजिए इसके रिजल्ट का। अगर इतना मार्क्स आपका बन रहा तो फिर आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अपना गोल सेलेक्ट कीजिए और इसको 2 महीने के अंदर आप मतलब प्राप्त अचीव कर सकते हैं। अगर ये 2 महीने आप अपना रिजल्ट में वेट करेंगे कि रिजल्ट आ जाए तब तैयारी शुरू करेंगे, तो शायद आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो अभी से आप तैयारी अपनी शुरू करिए। अब आके देखते हैं कि मेरा स्कोर क्या होता है। आंसर किए आने के बाद मेरा स्कोर क्या बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है टेस्ट। आप मेरा स्कोर देख सकते हैं, टेस्ट रैंकिंग, जो कि गगन प्रताप सर का है। उस वहाँ पे जब मैंने चेक किया था, अमित कुमार द्विवेदी, रोल नंबर ये है मेरा। यहाँ पे टाइम मेरा 17वां एग्जाम था, सेकंड शिफ्ट में था। और यहाँ पे ओवरऑल मार्क्स मेरे 76.33 बन रहे हैं। यहाँ पे मैंने टोटल अटेम्प्ट 95 किया था और 5 मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। यहाँ पे मेरे कितने हो गए थे, 14 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गए थे। इस अनुसार सभी मतलब माइनस होकर के, ये सब होकर के मेरा बन रहा है 76.33। यहाँ पे मतलब 4 से 5 क्वेश्चन मेरे ऐसे हैं जो कि सिली मिस्टेक की वजह से मेरे गलत हो गए हैं। का स्कोर यहाँ पे अभी तक मुझे देखने के लिए मिला था 88 पॉइंट कुछ था। आगे आप देख सकते हैं रैंक मित्रा की उसमें जब मैंने चेक किया था, यहाँ पे रैंक मित्रा की इसमें देखिए UR कैटेगरी, यहाँ पे UR, जब मेरा थोड़ा EWS है, UR नहीं है। मेरे टोटल मार्क्स 76.38 यहाँ पे दिखा रहा है। 14 यहाँ पे अभी रॉन्ग है और 81 करेक्ट है। ये मेरा नाम है, ये रोल नंबर है, कैटेगरी मेरी EWS है। यहाँ पे मेरी कैटेगरी आप देख सकते हैं। सेकंड शिफ्ट में मेरा पेपर था और जोन मेरा भोपाल, मैंने भोपाल जोन से भरा हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं मेरी ओवरऑल रैंक बन रही है। ये टोटल बच्चे इतने लोगों ने अपना चेक किया है रैंक मित्रा पे, 3,64,764 बच्चे हैं, जिनमें से मेरी रैंक 5,557 है। तो इससे मुझे ये लग रहा है कि हाँ, मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा और मैं CBT 2 की तैयारी अब शुरू करने वाला हूँ। क्योंकि प्रिपरेशन कैसे करें इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि CBT 2 का एग्जाम पैटर्न है कैसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CBT 90 मिनट का ही होगा, ये तो CBT फर्स्ट में भी था। यहाँ पे बस फर्क ये है कि जो जनरल अवेयरनेस है वो 50 नंबर का हो जाएगा, वहाँ पे कितने का था, 40 का था। और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के भी 5-5 क्वेश्चन यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 120 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर के होंगे। तो इसकी आप तैयारी कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, GK GS, करंट अफेयर और कंप्यूटर भी यहाँ पे पूछ रहा है, उसके बारे में भी। आपका टारगेट स्कोर कम से कम 95 प्लस होना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी 8,000 के समथिंग है। तो इतने में कम से कम आपको टारगेट अपना 95 प्लस ही लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं आगे मैथ और रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग के लिए सभी सब्जेक्ट, मैथ और रीजनिंग के सभी मतलब इसको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, करने हैं जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। आपको ये लग रहा है कि आप इसको भूल रहे हैं, जैसे एडवांस मैथमेटिक्स में फार्मूले हो गए, स्टैटिक्स वगैरह में इतने सारे फार्मूले होते हैं। मीडियन का फार्मूला मुझे खुद ही भूल गया था एग्जाम में, मीडियन में नहीं निकाल पाया था, टेबल वाली आई थी। तो होता ये है कि अक्सर हम लोग फार्मूला वगैरह भूल जाते हैं। तो आप उसको रिवाइज कीजिए। अगर मान लीजिए आपकी सीट में 100 क्वेश्चन है, उस 100 क्वेश्चन में आप सभी क्वेश्चन को देखते जाइए, बट ये देखिए कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उस क्वेश्चन को प्रॉपर ठीक से अटेम्प्ट करिए। बाकी जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसको आप स्किप करते हुए जा सकते हैं। डेली का प्लान बनाइए कि मुझे इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन आज सॉल्व करने। सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन एक को सॉल्व करना है। जो बन रहे हैं उनको बस देखते जाना है, स्किप करते जाना है, जो नहीं बन रहे हैं उसको सॉल्व करना है। ये मैथ और रीजनिंग में आप कर सकते हैं। GK GS और करंट अफेयर में क्या कर सकते हैं, जो भी TCL कंपनी के द्वारा कराए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, ये सभी आप प्रीवियस ईयर पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर आप जनवरी से लेकर 2025 जनवरी से लेकर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और जहाँ तक एग्जाम जब तक में होगा तब तक आप सारा करंट अफेयर आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट के लिए आप या तो टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले सकते हैं, वहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके अलावा आप, मैं अपनी बता देता हूँ, मैं बुक का पास प्रो लिया हूँ, जिसकी वजह से मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, मैं उसको सॉल्व कर लेता हूँ। उसके बाद ओली बोर्ड में जो सैटरडे और संडे के दिन आता है लाइव टेस्ट, मैं उस मॉक टेस्ट को हमेशा से देता आया हूँ। हाँ, कभी कभार एक आध स्किप हो जाए अलग बात है, बाकी मैं वो हर सैटरडे और संडे को दे लेता हूँ। तो आप भी यही कर सकते हैं, मॉक टेस्ट इस समय देना स्टार्ट कीजिए। अगर डेली नहीं दे पा रहे हैं तो अभी 1 महीने के लिए वीकली मॉक टेस्ट दीजिए। उसके बाद 1 महीने बाद कम से कम हफ्ते में 2 या 3 देना स्टार्ट कीजिएगा। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी, उससे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, क्योंकि 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना थोड़ा सा टफ कार्य है। हाँ, जो SSC की प्रिपरेशन किया हुआ है उसके लिए थोड़ा आसान होगा, बाकी बच्चों के लिए टफ वर्क है। तो आप जब जितनी प्रैक्टिस करेंगे मॉक टेस्ट में उतना ही अच्छा रहेगा, उतना अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। तो यही द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और हाँ, आपका मार्क्स कितना है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा।